नोट्स बुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्स बुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और हम करंट पढ़ रहे हैं। करंट में हम आज देखेंगे कि यूएस में किस तरह से एक भारतीय नागरिक की हत्या हो जाती है। जो ये भारतीय नागरिक है वहाँ पे मोटेल चलाते हैं। मोटेल जस्ट लाइक होता है कि हमारे यहाँ जो होटल होते हैं वही यूएस में उनको मोटेल कहा जाता है। जो रोड पे होते हैं, ठीक है, जहाँ पेट्रोल पंप वगैरह भी होते हैं तो वो मोटेल कहलाते हैं। तो आज का हमारा यही एपिसोड है। अमेरिका में भारतीय व्यक्ति का सिर कलम किया गया, ट्रम्प नो मोर बीइंग सॉफ्ट। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो घटना हुई है, बड़ी भयानक घटना हुई है, दुखद घटना हुई है। इस पे ट्रम्प का क्या कहना है, जो यूएस के लोग हैं उनका क्या कहना है, जो इंडियन ओरिजिन यूएस में रह रहे हैं उनका क्या कहना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हु वॉज चंद्रामौली नागमलैया। तो ये जो है चंद्रामौली नागमलैया, इनका मोटेल है, ये मोटेल चलाते हैं। इनकी वाइफ है और इनके जो किड्स हैं वो वहीं पे रहते हैं। बेंगलुरु बेस्ड है, ये एंटरप्रेन्योर है। तो इनका जो सर है वो काट देता है, तो इसी की वजह से इनकी इनकी फैमिली के सामने और इनकी डेथ हो जाती है। तो क्या है पूरा मामला। चंद्रामौली नागमलैया, अ 50-year old motel manager who was beheaded in Dallas, US, was originally from Dharmavaram in Andhra Pradesh but spent most of his life in Bangalore. He studied at Indira Nagar Cambridge School and later National College. तो ये है इनकी हिस्ट्री है। अब पूरा मैटर क्या है। मौली मूव टू द यूएस 2018। तो ये 18 में चले जाते हैं यूएस और वहां रहते हैं सेंट Antonio before setting in Dallas, where he managed a motel for past 5 years. तो 5 सालों से ये मोटेल चला रहे थे। He often spoke of his dream to expand a hospitality business with his sister and brother-in-law who already run a venture in Texas. तो ये जो पूरी घटना है वो टेक्सास की है। Alright, Molly was killed on 10 September at the Dallas motel where he worked reportedly in front of his wife and son. Police said he was attacked with a machete by his co-worker, 37-year-old Cuban नागरिक योर्डानिस कोबोस। तो ये योर्डानिस है। तो यहाँ पे ये मोटेल में आए और यहाँ पे इनके साथ कुछ बहस हो गई। तो फिर इन्होंने क्या किया कि एक बहस जो हुई थी वो किसके ऊपर थी, वो एक वॉशिंग मशीन को लेके बहस हुई थी कि वो सही से काम नहीं कर रही थी। तो इन दोनों लोगों के बीच में कहासुनी हो गई। तो उसके बाद वो बंदा चला जाता है। फिर उसके बाद जो आरी होती है, जो जिससे लकड़ी वगैरह काटी जाती है, वो लेके आता है। और वो उनकी जो फैमिली है, उनका जो सन है, उनकी जो वाइफ है, उन्हीं के सामने जो उनका जो सर है वो बिल्कुल काट देता, अलग कर देता। तो बहुत भयंकर घटना है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉलोइंग एन आर्गुमेंट ओवर द ट्रांसलेटिंग इंस्ट्रक्शन अबाउट अ ब्रोकिंग मशीन। तो मैंने अभी बताया कि ये उसका बैकग्राउंड था कि किस तरह से एक घटना घटी। अब यहाँ पे इसको लेके जो इंडियन ओरिजिन है, यूएस में रहते हैं, उनके बीच में भी आक्रोश है और जो यूएस वाले लोग हैं उनके बीच में भी आक्रोश है। अब देखो, विक्टिम चंद्रामौली नागमलैया, 50-year old मैन ऑफ इंडियन ओरिजिन फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो अटैक की बात करें तो द इंसिडेंट टुक प्लेस विद इन द मोटेल प्रीमिस एंड कन्फ्रंटेशन रिपोर्टली बिगिन ओवर अ माल फंक्शनिंग वॉशिंग मशीन। तो यही बात है कि वॉशिंग मशीन को लेके यहाँ पे पूरा मुद्दा था। तो इनकी जो वाइफ है और उनका जो सन है, उनके सामने ये घटना हो जाती है। तो ये टेक्सास, और टेक्सास में ही ये डल्लास है, यहीं पे ये मोटेल चलाते हैं, यहीं पे जो नागमलैया है पूरी घटना यहीं पे होती है। ऑलराइट, और ये जो इंसान है ऑर्डिनेस कोबोस मार्टिनीज, ये 37-year-old है और ये क्यूबन नागरिक है। तो ये जो इमिग्रेंट होके ये आया है यूएस में और यहाँ इसके ऊपर जो केसेस हैं बहुत सारे चल रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले भी जो बाइडेन की जब गवर्नमेंट थी तो इसको डिपोर्ट का ऑर्डर आया था, लेकिन ये गया नहीं, डिपोर्ट नहीं हुआ। तो इसी की वजह से इस पे ऑलरेडी बहुत सारे चार्जेस हैं। अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है, उन्होंने कहा है, आई एम अवेयर ऑफ द टेरिबल रिपोर्ट्स रिगार्डिंग द मर्डर ऑफ चंद्र नागमलैया एज वेल रिस्पेक्टेड पर्सन इन डल्लास टेक्सास who was brutally beheaded in front of his wife and son by an illegal alien from Cuba who should have never been in our country. This individual was previously arrested for terrible crime, including child sex. देखो इस पे क्या क्या आरोप लगे थे ऑलरेडी इस बंदे के ऊपर। चाइल्ड सेक्स अब्यूज, ग्रांटेड थेफ्ट ऑटो एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, व्हाट वाज रिलीज्ड बैक इनटू आवर होमलैंड अंडर इनकम्पिटेंट जो बाइडेन। जो इन्होंने आप क्या देखो पॉलिटिक्स खेल रही यहाँ पे जो ट्रम्प है, उन्होंने बोला कि ये बंदा जब जो बाइडेन के टाइम यहाँ पे यूएस में आ गया था और इतने भयंकर इसके ऊपर एलिगेशन के बावजूद भी इसको यहाँ पे डिपोर्ट नहीं करवाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जो बाइडेन के ऊपर खरी खोटी इनको सुना दी।
तो यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ऑलरेडी इमिग्रेंट के खिलाफ इतने स्ट्रिक्ट रूल्स बना रहे हैं, जैसे कि अभी हुंडई वाला केस आया था कि यहाँ पे जो हुंडई पे उन्होंने क्या किया था, रेड करवा दी थी और वहां पे 475 जो लोग हैं वो क्या हो गया था, अरेस्ट हो गए थे। उसमें 300 के करीब जो लोग थे वो कहाँ के थे, वो साउथ कोरिया के थे। तो साउथ कोरिया के और ट्रंप के जो रिलेशन, यूएस के रिलेशन है वो काफी अच्छे हैं। तो यहाँ पे जल्दी से जल्दी यहाँ पे डेलीगेट्स की टॉक हुई और जो 300 लोग थे साउथ कोरिया के उनको वापस साउथ कोरिया जेट के थ्रू लेके गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके अलग ही सख्त रवैया है। जैसे जो बाइडेन के टाइम में इमिग्रेशन जो पॉलिसी थी वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट थी, लेकिन यहाँ इनके टाइम नहीं थी। अब ये क्या बोलते हैं, टेरर मानते हैं इसको। तो इसी की वजह से तो DHS blames Biden era policy of for brutal murder by released migrants. The U.S. Department of Homeland Security has condemned the horrific beheading of Indian national Chandra Nagamalaya, stating the crime was entirely preventable had the Biden administration, all right, not allowed the suspect, a Cuban national with a criminal background, टू रिमेन इन द कंट्री। देखो क्या होता है कि जो इमिग्रेंट है वो जाते कैसे हैं, कोई स्टूडेंट वीजा पे जाता है, कोई टूरिस्ट वीजा पे जाता है, तो वहां पे वो रह जाते हैं, वीजा उनका खत्म हो जाता है, वहां पे वो रह जाते हैं, फिर वापस नहीं आते हैं। तो अभी यहाँ पे डेटा में बताएंगे किस तरह से किस देश के लोग वहां पे रह रहे हैं। वॉज प्रिवेंटेबल इफ टीम ट्रम्प ऑन इंडियन मैन बीहेडेड। तो यहाँ पे अभी पॉलिटिक्स का बिल्कुल मुद्दा नहीं है, यहाँ पे ट्रम्प का अपना कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बाइडेन थे उनके ऊपर पूरा पूरा डाल दिया कि भाई जो बाइडेन ने नहीं किया। अब वाइडर पॉलिटिकल एंड सोशल रिएक्शन की बात करें तो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटीज का इसके ऊपर क्या इफेक्ट था। द डायस्पोरा हैज एक्सप्रेस्ड डीप शॉक एंड एंगर demanding justice and stronger safeguard for immigrants who significant contribute to the US economy। तो ये इसलिए नहीं डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिटिक्स से, इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेशन था कि जो ये बंदा था वो क्यूबन था और इमिग्रेंट था। तो यहाँ पे वो इमिग्रेंट लोगों के खिलाफ वैसे ही सख्त रूल बना रहे हैं ट्रंप। तो यूएस लॉ मेकर की बात करें तो कांग्रेसमैन रो खन्ना एंड Indian American Democrats condemn the killing, stating the Cobos Martin should never had been free on the street, give his prior record के according। अदर पॉलिटिकल वाइब्स की अगर हम बात करें तो रिपब्लिकन जो लीडर्स है हैव सीज्ड ऑन द इंसिडेंट टू क्रिटिसाइज बाइडेन एरा इमिग्रेंट पॉलिसीज। अब इनको तो मिल गया मौका कि जो बाइडेन एरा है उसको क्रिटिसाइज करना है। अब व्हाट डू वी मीन बाय इलीगल इमिग्रेंट, तो यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट का मतलब क्या है, मैंने अभी आपको बताया है कि कोई जो टूरिस्ट वीजा पे चला जाता है, तो कोई स्टूडेंट वीजा पे चला जाता है, कोई काम करने के लिए जाता है और जब वीजा उनका एक्सपायर हो जाता है तो वो वहीं रह जाते हैं, ऑलराइट। तो illegal immigrant is a common phrase but more precise technical term, unauthorized immigrant people living in US without legal authorization। sometimes इनको undocumented immigrant भी बोलते हैं, alright। some unauthorized immigrant may have temporary or partial protection from deportation, asylum हो गया, seeker हो गया, TPS हो गया, payroll status हो गया, but that doesn't make them fully illegal immigrant। कुछ लोगों को यहाँ पे बसाया जाता है लेकिन fully नहीं होते हैं वो। अब देखो अनऑथोराइज्ड इमिग्रेशन इन द यूएस, रिसेंट एस्टीमेट की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू फ्यू रिसर्च सेंटर एंड अदर सोर्सेज, द नंबर ऑफ अनऑथोराइज्ड इमिग्रेंट्स इन द यूएस रीच अराउंड 14 मिलियन बाय मिड 2023। तो 2023 में 14 मिलियन जो इमिग्रेंट हैं इलीगल वो यूएस में रह रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि 11.8 मिलियन इन 2002 में थे अनऑथोराइज्ड इमिग्रेंट्स, नाउ मेक अप 4.1% ऑफ द टोटल यूएस। जो टोटल यूएस की पॉपुलेशन है उसमें 4.1% जो है वो इमिग्रेंट है, लोकल इमिग्रेंट। अब यहाँ पे दे आल्सो अकाउंट अप्रोक्सीमेटली 27% ऑफ द कंट्रीज फॉरेन बोर्न पॉपुलेशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि यूएस में अगर शादी करके बच्चा पैदा हो गया यूएस की जमीन पे, तो 18 साल तक जो उनके पेरेंट्स वो वहीं पे रहेंगे फिर, क्योंकि बच्चे 18 के बाद जो बच्चा है उसके सारे अपने राइट्स होते हैं, इसलिए फिर उसके बाद उनको वापस आना होगा। Origin where they come from, अब देखेंगे यहाँ पे कौन सी कंट्री से कौन कौन आता है। सम ऑफ लार्ज सोर्स कंट्रीज रीजन्स, यहाँ पे मैक्सिको रिमेन द लार्जेस्ट सिंगल सोर्स 4.3 मिलियन। जो मैक्सिको की ही बात करें तो यहाँ पे 4.3 मिलियन, और आफ्टर मैक्सिको के बाद अदर मेजर सोर्स जैसे कि ग्वाटेमाला हो गया, एल सल्वाडोर हो गया एंड होंडुरास से आते हैं। इंडिया का देखेंगे तो इंडिया के टॉप ओरिजिन कंट्रीज 680,000 unauthorized immigrants from India in 2023। इंडिया से भी बहुत ज्यादा लोग जाते हैं। ऑल्सो इंक्रीज सीन फ्रॉम वेनेजुएला, क्यूबा और जो निकारागुआ हो गया, सम साउथ अमेरिकन एंड सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है, यहाँ से भी लोग जाते हैं। अब वाई दे आर रिसाइड स्टेट एंड ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
unauthorized immigrants, the population is unevenly spread across the US. State with the largest number of include, कौन से स्टेट में कितने इमिग्रेंट्स रहते हैं उसके बारे में देखेंगे। कैलिफोर्निया में 2.3 मिलियन इमिग्रेंट्स रहते हैं, वहीं पे टेक्सास में जो घटना हुई है वो टेक्सास में हुई है 2.1 मिलियन है, फ्लोरिडा 1.6 मिलियन, न्यूयॉर्क की बात करें तो 825000, न्यू जर्सी की बात करें तो 6000 और इलिनियस की बात करें तो 55000। द ट्रेंड इज एक्सपेंडेड बिटवीन 2021-23 से 32 स्टेट जो है रिकॉर्डेड इंक्रीज इन देयर अनऑथोराइज्ड इमिग्रेंट पॉपुलेशन। अब बॉर्डर इम्प्लीकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे इमिग्रेशन पॉलिसीज, द किलिंग हैज रीइग्नाइटेड नेशनल डिबेट्स ओवर, पूरा जो यूएस है उसमें डिबेट का मुद्दा बन गया। वैसे भी ट्रम्प बोलते हैं कि नेशन सिक्योरिटी के हिसाब से बॉर्डर सिक्योरिटी है ना, डिपोर्टेशन जो इन्फॉर्मेंस जो रूल्स है अब वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। आपको अगर कोई अमेरिका जाएगा तो उसकी बहुत ज्यादा चेकिंग होगी और फिर उसके बाद डिपोर्ट करवा दिया जाएगा इस केस के बाद। अब बाइडेन वर्सेस ट्रम्प पॉलिसी की बात करें कि जो बाइडेन थे उनके टाइम जो पॉलिसीज थी, तो सीजिंग ऑन द केस टू आर्ग्यू दैट हिज लॉ एंड ऑर्डर अप्रोच इज एसेंशियल फॉर रिस्टोरिंग सेफ्टी। Meanwhile, the Biden administration faces criticism over enforcement loopholes, particularly when deportation order cannot be carried out due to diplomatic constraint. तो यहाँ पे जो बाइडेन का एरा था तो वहाँ पे सॉफ्ट थी पॉलिसी। अब डिप्लोमेटिक एंगल विद क्यूबा के हिसाब से देखेंगे तो क्यूबा वालों ने बोल दिया कि हम इस बंदे को लेंगे ही नहीं। अगर कोई कंट्री अपने नागरिक को लेने से मना कर दे तो फिर अब उसका होगा क्या, इसी की वजह से वो अभी यूएस में था। ऑलराइट, अब यहाँ पे इंडिया यूएस रिलेशन की बात करें तो यहाँ पे जो ये मर्डर हुआ है वो कोई पॉलिटिकल नहीं है, वो खुद भी यूएस के लिए गलत है कि वहाँ पे इमिग्रेंट किसी को मार देता है ना। तो उनकी पॉलिटिक्स में भी ये क्या होता है, क्रिकरी का मुद्दा बन गया कि थॉट नॉट अ डायरेक्ट डिप्लोमेटिक इशू, द मर्डर ऑफ द इंडियन ओरिजिन मैन बाय एन अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट कुड पुश बोथ गवर्नमेंट to collaborate more closely on immigrant safety law enforcement, cooperation and diaspora protection। तो ये पूरा मैटर था कि यूएस में किस तरह से इमिग्रेशन जो पॉलिसीज हैं अब वो चेंज होगी इस केस के बाद और भी ज़्यादा। वैसे भी ट्रम्प बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेके यहाँ पे सत्ता में बने हुए भी है और अभी जो मिड टर्म 26 में इलेक्शन होने हैं तो वहाँ पे भी ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो ये हमारी टेस्ट सीरीज है, ये फ़ोन नंबर है, आप इन पर कॉल करिएगा और इन्फॉर्मेशन लीजिएगा। ये हमारा नोट्स बुक का एप्लीकेशन है, आप जाके इसको डाउनलोड करिए प्ले स्टोर में। सो थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, नोट्स बुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।